हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SRS लर्निंग चैनल पे, जहाँ पे मैं आपका रजनीगंधा सर आपको फिज़िक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ICSE बोर्ड का एक टॉपिक होता है क्लास 10th में। हमारे पास फिज़िक्स में चैप्टर 3 में मशीन्स में आपके पास आएगा, जिसमें कि हम लीवर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें बच्चों को लीवर से कुछ क्लास होते हैं, उसमें समझने में दिक्कत आती है, तो वो मैं आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। उससे जो आपके जितने भी डाउट है लीवर के क्लास वाले टॉपिक से, वो सब के सभी क्लियर हो जाएंगे और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे उस टॉपिक में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल जो SRS लर्निंग चैनल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत से सारे टीचर हैं। कमल सर हैं, कुलदीप सर हैं, जो आपको रोज़ की रोज़ नई नई वीडियो ला के देते हैं और उससे आपकी पढ़ाई में मदद हो जाती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो लीवर होता है, तो ये समझ लीजिए क्या होता है। लीवर कुछ भी हो सकता है, जो कि एक रॉड होती है दैट कैन रोटेट अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस। अगर आपको राइटिंग समझ ना आए तो मत देखिए राइटिंग को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अभी आप इतना लिख लीजिए। अब मैं ज़रा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, जो हमारी ज़िंदगी होती है वो लीवर से भरी पड़ी है। चाहे आप किचन में जाके चिमटा उठाएं, वो एक लीवर है। वो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है चिमटा हमारे पास, जिससे हम रोटी वगैरह उठाते हैं। हमें कुछ अखरोट वखरोट फोड़ना है, तो हमारे पास नट क्रैकर होता है कुछ इस प्रकार का। हमसे बोतल अगर नहीं खुल रही है किसी चीज़ की, तो हमारे पास ये बोतल ओपनर होता है। अगर हमें झूला झूलने जाना है, तो हमारे पास ये सीसॉ होता है। और हमें कपड़ा काटना है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कैंची होती है, ये कैंची। हमें कुछ कीलें उखाड़नी है, तो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसे, प्लास होता है, जिसको इंग्लिश में पाइलर्स बोलते हैं। ये प्लास हो गया हमारे पास। यहाँ पे कोई पत्थर अटका पड़ा है, उसको पुराने ज़माने में जाएं तो उसको लुढ़काना है, तो उसके लिए हमारे पास ये क्रोबार होता है। इस प्रकार की एक मशीन होती है, जिसको धक्का दे के नीचे ऐसे यूँ तैरता चला जाता है। और भी बहुत सारी मशीनें हैं लीवर्स के केस में ही, जो कि हम निकालते जाएंगे तो वो निकलती चली जाएंगी। लीवर्स कोई ना कोई टाइप उनका लीवर का ज़रूर हो गई होगा। तो इससे हमें ये बात क्लियर होती है कि लीवर से भरी पड़ी है हमारी ज़िंदगी। एक और मैं आपको बता दूं, आपने कभी मछली करने गए हो आप अगर, तो इस प्रकार से कुछ होता है फिशिंग रॉड। यहाँ पे एक ये धागा सा बंधा हुआ होता है, यहाँ पे चारा होता है एक गोल सा, और यहाँ पे मछली आती है। ये भी एक प्रकार का लीवर ही है, जिसको हम यूं यूं घुमा के खींचते हैं। ये भी एक लीवर है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लीवर। उससे पहले आप ज़रा देखिए मशीन क्या होती है। देखिए बच्चों, मशीन कुछ भी वो चीज़ है जो हमारा ह्यूमन का एफर्ट है उसको कम कर दे। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि हम जो फोर्स लगाएं उसको दुगना तिगना या फिर 100 गुना तक कर दे। आपने देखा होगा, अगर हमें कोई गाड़ी उठानी है, तो गाड़ी उठाने के लिए हम हाथों से गाड़ी नहीं उठा सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उसके नीचे एक जैक लगा देते हैं, स्क्रू जैक। फिर उसको गोल गोल घुमा के जो है गाड़ी उठ जाती है। अब देखिए बच्चों, गाड़ी जो है पता नहीं कितने टन की भी हो सकती है। टन यानी कि 1000 किलो गाड़ी नहीं, ट्रक हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स हम अपने हाथों से अकेले नहीं लगा सकते, या फिर बहुत सारे जने मिलके भी नहीं इतनी सारी फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे पास जैक मशीन होती है, वो जितनी हम फोर्स लगाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देती है। परंतु खैर, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये आपको आना चाहिए। सेकंड हमारे पास होता है जो हमारे पास स्पीड को मल्टीप्लाई करती है, जैसे कैंची। आपने देखा होगा कैंची को हम यूँ पकड़ते हैं, हल्का सा बस यूँ करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक कपड़ा जो है या फिर कागज़ जो है वो काट देती है। तीसरा है हमारे पास कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये सब आपने पढ़ रखा है, बस मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ। कन्वीनियंट डायरेक्शन यानी कि जैसे हमारे पास पुली हो गया एक, हमारे पास कुएं में यहाँ पे पानी होता है भरा हुआ, ये पानी है, हमें यूँ खींचना होता है। अब देखिए बच्चों, यूँ खींचना आसान है, या फिर ये पुली ना होता तो फिर इसको ऊपर की डायरेक्शन में पानी को ऐसे खींचना आसान होता है। आप ज़रा कॉमन सेंस से बताइए, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो आप जानते ही होंगे कि ऊपर खींचना मुश्किल होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है हमें।
और इस प्रकार से नीचे को खींचना आसान होगा। तो ये सब मशीन के टाइप होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके बेस पे हम बांट सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी आज के वीडियो के टॉपिक में। अब आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। देखिए बच्चों, हमारे पास जो है फर्स्ट क्लास होती है लीवर्स की, एक सेकंड क्लास होती है लीवर्स की, और एक थर्ड क्लास होती है लीवर की। और लीवर मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्लास में बच्चों आप पहले ये याद रखिए कि जो होता है हमारे पास एक लीवर में फर्स्ट क्लास में बीच में क्या होगा, फलक्रम होगा। फलक्रम यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे जो रॉड है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, फलक्रम होगा। और किसी भी एक जगह पे लोड होगा, कहीं पे एफर्ट होगा, कहीं पे भी। सेकंड क्लास में ये होगा हमारे पास बीच में लोड रखा हुआ होगा, किसी एक साइड पे फलक्रम होगा और किसी दूसरी साइड पे कुछ एफर्ट लग रहा होगा। तीसरी क्लास में ये होता है जो है हमारे पास बीच में जो है एफर्ट लग रहा हो और किसी एक साइड पे फलक्रम रखा हो और दूसरी साइड पे लोड रखा हो। ये हो गया पहला डिफरेंस। अब बच्चे ज़रा देखिए, आपने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा आपने पहले, कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। परंतु लीवर्स के केस में ऐसा नहीं है। लीवर्स के केस में इसका उल्टा है, ये होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यानी कि जो फलक्रम से एफर्ट की दूरी, इसको हम कहेंगे एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड के बीच की दूरी, इसको हम कहेंगे लोड आर्म। ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट क्लास में जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वो EA/LA हो जाएगा। तो अब देखिए ज़रा गौर करने वाली बात ये है, जो हमारे पास फलक्रम है इसको हम ज़रूरी नहीं है कि बीच में रखें, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट में इस रॉड के। हो सकता है कि फलक्रम यहाँ पे लाई कर रहा हो एफर्ट के ज़्यादा पास, या फिर ऐसा नहीं है तो हो सकता है लोड के पास ज़्यादा लाई कर रहा हो हमारे पास फलक्रम। तो इसमें क्या होता है, एम में कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1 और इक्वल देन 1। और ये आप पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर वाला, अगर एम में छोटा है 1 से तो ये हो जाएगा स्पीड वाला, स्पीड गेन करने वाला, और इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन को आसान बनाने के लिए। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, जो हमारे पास फर्स्ट क्लास के लीवर हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको हम तीनों ही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स बढ़ाने के लिए भी, स्पीड बढ़ाने के लिए भी, और डायरेक्शन को आसान बनाने के लिए भी।